यः व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम्। तवं माता सर्वदेवानां तवं यज्ञश्च कारणं तवं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमोस्तु ते सदा। वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं मातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं सत्य सनातन धर्म की। सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान गोपाल अंतर्यामी रूप से हम सभी के हृदय में विराजमान हैं, उनका पावन स्मरण करते हैं। पूज्या गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश के चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य व्यास जी, उपस्थित संत साधक, गोवत्स, गोभक्त अतिथि, माताओं, बहनों, बालकों, आप सभी को सादर हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। कल हम लोगों ने संस्कार पर चर्चा की थी कि मनुष्य के अंदर मानवता का निर्माण करने का प्रथम आधार है संस्कार। 5 सोपान है, 5 सोपानों का प्रथम सोपान संस्कार है। और वो संस्कार जिस समय यह आत्मा मातृगर्भ में आती है उससे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। और उन सभी प्रकार के संस्कार, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार जो है, उनका आधार पंचगव्य और पंचामृत है। इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। अभी पूज्य व्यास जी कह रहे थे कि भगवान की कितनी अहेतु की कृपा है कि हमें गौ का सानिध्य प्राप्त हुआ। वैसे तो गाय के सानिध्य में बहुत सारे लोग रहते हैं, गोपालक होते हैं, ग्वाले होते हैं, यहाँ जो गो जिनके जीवन निर्वाह का आधार है, ऐसे लोग भी गाय के साथ 24 घंटा व्यतीत करते हैं। इतना होने पर भी उनमें से बहुत सारे लोगों को गौ माता के सानिध्य की जो अनुभूति है वो नहीं हो पाती, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसका कारण यही है कि वे गौ माता के स्वरूप को जानते नहीं है। नाम जानते हैं पर स्वरूप को नहीं जानते। स्वरूप को न जानने के कारण उसके साथ रहने पर भी उनकी महत्ता नहीं समझते। महत्ता, स्वरूप की अज्ञता और महत्ता को न समझने के कारण पूज्य गौ माता का उनके द्वारा अपमान भी होता है, तिरस्कार भी होता है।
और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि जो गोवत्स होते हैं, बछड़े, उन बछड़ों के भाग का दूध भी गोपालक दो लेता है। तो कल जैसे बताया था कि गौ माता तो माँ है और उनके अंदर सदा सबके प्रति वात्सल्य है। उनको कितनी ही पीड़ा दे उनके पुत्र, फिर भी वो अपने पुत्रों का कभी अहित नहीं चाहेगी। पर गोमाता के दिव्य शरीर में निवास करने वाली देवी शक्तियों इस तरह के व्यवहार से प्रकोपित हो जाती और उन्हें शाप मिलता है, तो वे गौ सेवा के लाभ से तो वंचित रहते ही हैं, शाप के और भागीदार बन जाते हैं। हम लोग गौ माता के स्वरूप को और उनकी महत्ता को संतवाणी या शास्त्र से सुन कर उनके पास में उनका सानिध्य प्राप्त करें। हमें हमारे अंदर गाय कोई सामान्य प्राणी नहीं है, गाय कोई लौकिक प्राणी नहीं है, गाय कोई प्राकृत तत्वों से और गुणों से निर्मित प्राणी नहीं है। ये सारी बातें हमने सत्संग के माध्यम से सुनी हैं। गाय अलौकिक है, प्रकृति के गुणों और तत्वों से अतीत है। गाय का संबंध पृथ्वी पर रहते हुए भी नित्य गोलोक से रहता है, गोलोक से नित्य संबंध बना रहता है। तो गाय के निकट जाना मानी भाव से, हृदय से निकट जाने का अर्थ है गोलोक के पथ पर चलना। गाय एक ऐसा माध्यम है, जैसे किसी शहर में जाने के लिए कोई सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग होता है, ऐसे ही गोलोक में जाने का ये हवाई मार्ग है। गो के अंदर जो गो किरण आती है सूर्य से, गो के उस आरा में, आभा मंडल में जाने से, उस किरण से हमारी चेतना का संपर्क हो जाता है, भावपूर्ण जाने से। और जिस तरह से गो का संबंध गोलोक से निरंतर रहता है, ऐसे ही गो के सानिध्य में रहने से हमारी चेतना का संबंध भी गोलोक से जुड़ जाता है। गोलोक से जुड़ने के बाद तो क्या कृपा बरसती है, वो तो स्वयं गोवत से उसका अनुभव करें। पर हाँ, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जिसे शांति, प्रकाश और आनंद कहते हैं, वह गौ माता के सानिध्य में, उनकी शरण में भावपूर्वक, समझ पूर्वक पहुंचने से उनकी मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।